हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल क्रिक टॉक बाय तरुण भरतवाल। दूसरा दिन का जो खेल है वो समाप्त हो चुका है। साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया। मैं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका नहीं बोल रहा क्योंकि इंडिया ने जो है ये दर्जा जो है वो गवा दिया है। साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया बोल रहा हूँ क्योंकि साउथ अफ्रीका ऐसे खेल रही है जैसे वो अपने घर में खेल रही हो, और इंडिया ऐसे खेल रही है जैसे वो साउथ अफ्रीका में जाके खेल रही हो। आज के दिन के खेल के बाद तो यही लगा। ओल्ड स्कूल है हम। जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने दूसरे दिन प्रदर्शन किया है, ये प्रदर्शन नॉर्मली इंडिया करती होती है। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करते हुए 500 के करीब जो है स्कोर बनाते हैं और फिर जो है दूसरी टीम को धराशायी कर देते हैं। लेकिन इंडिया इज गेटिंग द टेस्ट ऑफ इट्स ओन मेडिसिन। 6 सेशन हो चुके हैं। सिर्फ कल का आखिरी सेशन इंडिया के नाम था और बाकी के पांचों सेशंस पूरे पूरे साउथ अफ्रीका के नाम है। और ये 5 सेशंस उनके नाम होने की वजह से ही साउथ अफ्रीका की पकड़ इस मैच पर जो है वो पूरी मजबूती से बन चुकी है। मैच नहीं, मैं कहूंगा सीरीज के ऊपर जो हाल फिलहाल के हालात हैं, मान के चलिए सीरीज तो गई। या तो हम इस मैच को ड्रॉ कर पाएंगे, वो भी बहुत बड़ी गनीमत होगी, या फिर हम इस मैच को हारेंगे। हमारे पैनल में जेसन और डेब्यूटेंट हैं जी आरव। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के दिन का पहला सेशन। जेसन बताइए। सर, जैसा कि पहले तो कहना चाहूंगा, कल हमने जो बात की थी वीडियो में पिछली, हाँ, कि शुरू से जो दिक्कत रही है टीम इंडिया की, वो फिर से वही चीज ने इनको तंग किया है आज। नीचे वाले बल्लेबाज। मैं तारीफ करना चाहूंगा पहले मुत्तुसामी और बेरेने की। इन्होंने पहला सेशन बहुत ही बेहतरीन खेला है। बेरेने ने पूरा वो दिखाया, डिसिप्लिन से बैटिंग की है। हाँ, और इतने स्कोर नहीं बने हैं उस सेशन में, लेकिन उन्होंने 70 के करीब जी, स्कोर जी, बने। बिल्कुल। 69 बने थे बिल्कुल शायद। ऐसा था जैसा हम देखने चाहते थे कि टेस्ट मैच होता है, जैसा एप्लीकेशन। जी, एप्लीकेशन पे काम किया गया है। और इंडिया की तरफ से मुझे लगा पहले सेशन में एक कमी थी कि कुलदीप यादव को थोड़ा लेट अंडर यूटिलाइज किया गया। जी, तो स्टार्टिंग में ये गए थे जड्डू और एक पेसर के साथ। एक पेसर के साथ। सिराज था मैं भी शायद। मैं तो खेलने गया था तो सुबह वाला सेशन मैंने मिस किया। सर, यही दिक्कत लगी है कि कुलदीप को क्यों इतने ओवर नहीं दिए जा रहे हैं। कि आपके मेन विकेट टेकर बॉलर हैं, थोड़े रन देते हैं, विकेट लेने का उतना ही वो चांस भी रहता है अगर रन देंगे तो। आप पिछले 10 साल से उनके साथ यही हो रहा है। पहले तो वो जडेजा और अश्विन की शेडो में थे। हमने पहले भी बात की थी कि जो कुलदीप है वो एक ऐसा बॉलर है विकेट टेकिंग। ना कुलदीप और बुमराह, जी, बुमराह पेस में और कुलदीप स्पिन में। उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए, अटैकिंग फील्ड देनी चाहिए जहां इतने रन लुट रहे हैं। तो अगर जैसे आपकी बात बिल्कुल सही है, आप अंडर यूटिलाइज किया। सुबह जो था मौसम में नमी भी होगी, पिच पे मॉइस्चर भी होगा। मॉइस्चर होगा तो उछाल भी ज्यादा मिलता। उनको जो है एक एंड पर जरूर लगाना चाहिए था, क्योंकि जडेजा जो है और जो वॉशिंगटन है, पिच के अंदर मदद होगी तो वो उसको जो है अच्छे तरीके से बना पाएंगे। चाहे सेकंड सेशन में रहने की विकेट जडेजा ने बड़ी चतुराई से निकाली है। बट आपका पॉइंट वैलिड है कि अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कुलदीप। सर, एक ये तो पहले सेशन की बात थी ना, लेकिन मैं पूरे मैच की बात करूं तो सर 30-30 ओवर अगर आप सिराज और बुमराह से डलवा रहे हैं, वहां कुलदीप 4 विकेट लेकर गए हैं, तो उनसे 28 ओवर डलवाए गए हैं। तो मुझे नहीं लगता ये सही है। थोड़ा कैप्टनसी में कहूंगा। नहीं, ऋषभ पंत पीछे जो जी, बयानबाजी चल रही थी वो तो मजेदार थी। वो तो पूरी नंबर है उनको हाँ, उसके लिए उस तो। चीज के पता चल रहा था आज कैप्टन है ऋषभ पंत पूरा। नहीं, आवाज निकल रही थी इतनी आवाज निकल रही पर थी सर कि आज घर में खेल रहे हो क्या? आज अग्रेशन भी दिखा उनका थोड़ा सा वो कि जैक्सन- जल्दी जल्दी करो। जल्दी करो क्या, एक ही ओवर में 2 बार वार्निंग ले ली, मतलब 30 सेकंड का टाइमर जी। लगा के चलो। थाला की याद आ रही थी थोड़ी सी। रोहित शर्मा और थाला दोनों की। रोहित शर्मा की ज्यादा याद आ रही थी। थोड़ा टाल के रखने की कोशिश की। जैनसन को भी कह रहे थे मारने जाएगा, फंसाओ इसको आगे। मतलब अच्छी कैप्टनसी करी मेरे हिसाब हाँ, से। वो- थोड़ा सा ओवर्स में था, कुलदीप को स्टार्टिंग में देना चाहिए था। सही कहा जैसन जी ने, स्टार्टिंग में कुलदीप को ओवर देते। और वॉशिंगटन थोड़े मेरे को नहीं सही लगे आज। पर सर इकोनॉमिकल बॉलिंग इकोनॉमिकल थे, हाँ, बट मैं विकेट नहीं ले बताता पाए। हूँ कि क्रिटिसाइज अब करें भी तो पिछले मैच में हमने बोला कि बॉलिंग विकेट बना दिया आपने, क्या कर रहे हो। इसके ऊपर मेरा एक पॉइंट है, पहले आप अपना पॉइंट हाँ रखिए। जी भाई, कि क्या कर रहे हो, बॉलिंग विकेट बना दिया, ये तो बहुत इजी है। इस बार इन्होंने फ्लैट बना दिया, अब फ्लैट पे इनसे विकेटें नहीं गिर रही हैं। अब क्रिटिसाइज देखो, बैलेंस तो होना चाहिए ना। अब मैं आपको बोलूं, मैंने आर्टिकल पढ़ा था
आप क्या चाहते हैं टेस्ट हाँ जी। क्रिकेट में? हम्म, आप गुवाहाटी की विकेट चाहते हैं कि पर्थ की? अब भाई। पर्थ में 2 दिन में मैच खत्म हो गया, 17 पॉइंट कुछ ये तो करोड़ है। का क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को लॉस हो गया क्योंकि 2 दिन के अंदर मैच खत्म हो गया। चलो मैच खत्म हो गया, बट अगर सही मायने में आप टेस्ट क्रिकेट देखें ना, तो हिंदुस्तान में 50 साल से यही चल रहा था। जी पहले 2 दिन वो कब किस्मत की बात है कि पहले बैटिंग कौन कर रहा था। हाँ जी। अब हमारी किस्मत टॉस के मामले में तो काफी टाइम वो से तो जो है वो खराब ही खराब है। चल रही है। तो अगर इंडिया यहाँ पे बैटिंग करती तो इंडिया भी यही चीज जो है वो प्रेजेंट करती। यही बात है ना सर, अब बोल भी नहीं सकते कुछ बॉलर्स को, विकेट में मदद ही नहीं थी, अब उन्होंने बिल्कुल ही मार दिया फ्लैट रन। ट्रैक था। यहां पर भी ना मैं एक पॉइंट रखना चाहूंगा, अगर आप जब से WTC स्टार्ट हुआ है, मतलब कोविड के बाद से, तो हर एक टीम को ये होड़ रहती है कि हम होम एडवांटेज लें, और वो पिच अपनी होम एडवांटेज के अकॉर्डिंग बनाते हैं। और टेस्ट 2 दिन में, 2.5 दिन में, 3 दिन में, अगर टेस्ट 2 दिन, 2.5 दिन, 3 दिन में खत्म होगा और आपकी पिच पे इतनी मदद होगी तो बॉलर जो है वो स्किल भूल जाएगा, स्किल भूल जाएगा, पिच पे डिपेंडेंट हो जाएगा। पिच पे टप्पा डालो, एक अंदर विकेट एक मिल बाहर जाएगा। एक सीधी, बैट्समैन तो बबला गया तो उसने तो आउट हो ही जाना है। पहले होती थी, मैं बात कमेंट्री सुन रहा था, शॉन पॉलक कह रहे थे, ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग, इनको जब बॉलर, जो वर्ल्ड क्लास बॉलर थे, जब इनको फंसाने की कोशिश करते थे तो वो पूरा एक स्पेल लगाते थे। यहां पर जैसे अब आपने बोला, सब में इम्पेशंस आ गई है, रील भी 15 सेकंड की देखते हैं, चलो अगली पे चलो। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो हर बॉल पे विकेट निकलेगी, हर ओवर में विकेट निकलेगी, क्योंकि हमें मिला ही वो है ना, हमें मिला ही वो है कि हर ओवर में विकेट मिलेगी। मतलब अगर आपको हर 23 बॉल में विकेट चाहिए कि हर 82 बॉल्स में विकेट चाहिए, तो हमारे इस फॉर्मेट का नाम क्या है, प्लीज वो बताओ। टेस्ट इसे टेस्ट क्रिकेट क्यों बोलते हैं? टेस्ट होता है। टेस्ट ऑफ द स्किल ऑफ द प्लेयर। तो टेस्ट तभी होगा ना। आजकल तो टेस्ट पिचेस का रह गया कि देखते हैं कौन सी पिच जल्दी बिकती है। देखो अब ये टेस्ट में कितना तो क्लियर है, 5वें दिन तक जाएगा, ठीक है। अब जो ट्रेडिशनल टेस्ट क्रिकेट इंडिया में चलता है, देखो स्पिन हो रही है, मैंने बॉल देखी रिकल्टन, उसने वॉशिंगटन सुंदर ने कराई, रिकल्टन को बहुत टर्न हुआ है। तो आप ये देखो ना, 150 ओवर कराई हमने बॉलिंग, 150 ओवर बॉलिंग कराई उस टीम ने जिसने आई थिंक पिछले 10 साल में 1 या 2 मौके आए होंगे जहां पर इंडिया में रहकर उन्हें 150 ओवर बॉलिंग करानी पड़ी। सही बात है सर। वो अब बोलते हैं ना बाजू लंबी हो गई, तो सभी की बाजू लंबी हो गई, तो वो थकान जो थी वो तो फिर चाय पहले पिला देते हैं। ये मुझे खुद याद नहीं आ रहा इससे पहले 150 ओवर कब फील्ड करी, 150 ओवर कब फील्ड किए उस लॉकडाउन तो एक बार भी नहीं हुआ मेरे हिसाब से कि 150 ओवर इंडिया में फील्ड हुआ। चेक करना पड़ेगा, आई थिंक चेपॉक में या इंग्लैंड के खिलाफ जो है वो हमने जो है इतने ओवर किए थे। तो पहला सेशन तो हो गया। पर सर इसमें आप साउथ अफ्रीका का देखिए, उन्होंने बहुत अच्छी विकेट रीड करी इंडिया के मुकाबले। इंडिया ने खिला लिया नीतीश रेड्डी, साउथ अफ्रीका ने बात कल ही जैसे अपनी वीडियो में मुथुसामी लेके आए, वो मुथुसामी को लेकर आए हैं, उन्होंने दिखाया कि क्यों लेकर आए हैं उसको। मुथुसामी लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, लेफ्ट आर्म स्पिनर ही है ना। हाँ जी। तो हमारे उनके पास महाराज और मुथुसामी लेफ्ट आर्म स्पिनर हो गए, और हार्मर जो है वो हो गए ऑफ स्पिनर। मार्करम भी है। देखो विकेट उन्होंने रीड की, अपने अपने पर्सोनल पे भी डिपेंड करता है कि उनके पास प्लेयर कैसे हैं। कहने को तो 3 ही स्पिनर थे ना, उनके पास भी 3 स्पिनर हैं और अपने पास भी 3 स्पिनर हैं। मुद्दा क्या है, 89 बनाए थे ना दूसरे टेस्ट में मुथुसामी ने पाकिस्तान में, जीते थे। उसी फॉर्म को कैरी फॉरवर्ड किया। 6 साल पहले मुथुसामी इंडिया का दौरा कर चुके हैं, और मुथुसामी का बयान था कि नाउ आई एम अ बेटर प्लेयर, मैं इवॉल्व हुआ हूं। बाकी मैं आपको बताऊं, इंडिया की ना दुखती रग है लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, चंद्र पॉल, ब्रायन लारा, मैथ्यू हेडन, जस्टिन लैंगर, माइक हस्सी, पिछले साल रचिन रविंद्र, ये जो लेफ्ट हैंडर है ना, ये इन्हें तंग करते हैं। और मुथुसामी टेक्निकली बहुत साउंड है, बिल्कुल कॉम्पैक्ट लगे ही नहीं कि वो इतने नंबर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, चाहे पेस है चाहे। मैंने सुना वो ओपन करते हैं फर्स्ट क्लास में, बिल्कुल वैसा ही लग रहा था कि। और जैनसन अपना अटैकिंग क्रिकेट खेले, जैनसन की भी बात करनी होगी, बहुत बढ़िया बैटिंग। हाईएस्ट आज तक इंडिया के अंदर, हाईएस्ट एक इनिंग के अंदर सिक्सर मारे हैं, 7 पड़े हैं शायद। हाँ जी, इंडिया के खिलाफ खेलते हुए। और ये एलीट कंपनी में है सर विवियन रिचर्ड्स की, उनके भी 6 थे शायद, उनके 6 थे, इनके जो है 7 छक्के हैं। अभी तो सर आप देखिए रन ही खाए हैं। इंडिया की एक और फितरत है, एक तो लेफ्ट हैंड बैट्समैन और ऊपर से जो स्पिनर आता है उसे विकेटें देनी है। अब कल देखिए मुथुसामी जी विकेटें कितनी लेके जाते हैं।
हाँ, मुत्तुसामी जो है 11 विकेट लेके गए थे पाकिस्तान के खिलाफ पहले हाँ। मैच में, और दूसरे मैच में महाराज के आने के बाद इनको बॉलिंग ही नहीं मिली, बॉलिंग बैटिंग मिली, तो बैटिंग में बैटिंग इन्होंने में काम हाँ। किया। दूसरा सेशन भी इन्हीं के नाम था, दूसरे सेशन में तो बहुत मार पड़ी है, 116 रन मारे एक हैं विकेट इन्होंने, गिरी, एक विकेट, हाँ। एक वो 116 जडेजा की तारीफ करनी होगी, हाँ 2 जी, अंदर वो तो और एक बाहर। पंत ने भी अच्छा कैप्ट करा, स्टंप अच्छी थी स्टंप पंत की। अच्छी थी, स्टंप अच्छी थी। दूसरा सेशन भी इन्हीं के नाम रहा, और तीसरे सेशन में बस एक चीज मिस हो गई, जॉनसन की जो है 100 रह 100 गई, रह गई। और वो भी 100 इसीलिए रह गई क्योंकि वो कॉन्शियस हो गए थे। अगर वो वही अपनी लॉन्ग खेलते। हैंडल चलाते हाँ जी, तो 6 आ सकता था। हाईएस्ट रन मारे हैं जॉनसन ने मेरे ख्याल से अपने हाँ, करियर आज के तक टेस्ट का में। highest run करियर के पहली बार 90s में आए हैं वो, तो हम्म। उनके हाईएस्ट स्कोर है। ऑल इन ऑल पिच हो रही थी, तो पिच तो जी उन्होंने अब फ्लैट कर दी। अब क्या ही बोले हम भी सर। तो नहीं, इक्वल मौका मिलेगा, हाँ अब यही इंडियन है, बैट्समैन को भी इक्वल मौका मिलेगा। बस ये है कि अगर कल विकेट खराब होती है तो फिर दिक्कत हो जानी है इंडिया के लिए, अगर नहीं होती है फिर नहीं, तो इतनी खराब नहीं होगी, हल्का सा क्योंकि फर्क तो पड़ेगा ही देखो वो 2 तो days जो के बाद। नॉर्मल वेयर एंड टेयर है, डिटीरियोरेशन है, वो तो होगी। होगी। एक बचाव ये है कि हमारे पास लेफ्ट आर्म पेसर नहीं था, हम्म, तो जो राइट हैंडर के फुट मार्क्स हैं वो ऑफ स्टंप के बाहर इतने नहीं बने। जी। लेकिन कल जब वो बॉलिंग कराएंगे 1 सेशन 2 सेशन, तो उसके बाद बनेंगे, हाँ जी। और वो हमारे राइटीज को जो है वो दिक्कत देंगे। करेंगे। सीरीज जो है प्रिडिक्शन 1-0 थी 1 इंडिया के फेवर में। 1-1 थी मेरी। मैं तो तब था नहीं ही थे, नहीं। डॉक्टर साहब थे हमारे डॉक्टर साथ। साहब थे। तो देखो मेरी तरफ से तो सीरीज तो गई। गई। सीरीज में सर नहीं बन सकता, रिजल्ट आता दिख रहा है जो मुझे, वो तो 2 ही रिजल्ट है कि या तो हार है या तो ड्रॉ है जी। जीत सकते हैं, पर ये फिर जीतना- ऋषभ पंत और जायसवाल को बहुत अटैकिंग अपना खेलना peak पड़ेगा, देखो और कैसे जीत सकते हैं। 700 रन 500 रन मारने बना पड़ेंगे। दिया उन्होंने, तो 700 बनाओगे तो 200 210 15 की उनकी लीड होगी। 700 700 2 दिन में, हम्म 2 दिन में 700 बहुत। मतलब 350 रन एक दिन का। देखो फायर पावर तो है, बन तो सकता हाँ है। जी। साउथ अफ्रीका ने एक काम किया है, उन्होंने अपनी बैटिंग को जो है एक टेम्पो पे नहीं खिलाया, गेम में से टाइम किल किया। टाइम किल किया उन्होंने। हाँ, कुछ टाइम तो गुवाहाटी वैसे ही किल कर देता जी। जल्दी अंधेरा होने की वजह से, तो वो तो जाएगा ही जाएगा। अनरियलिस्टिक है, लेकिन अगर 700 रन मार भी देते हैं तो आपको लगता है एक दिन में 10 विकेटें निकाल लेंगे लास्ट दिन में? 5वें दिन की विकेट होगी। हम इंडियन ऐसा सबकॉन्टिनेंट भी की सर बात कर रहे हैं। हो सकता है कि मुश्किल है 500 ही मारो आप भी 4 सेशन में बैटिंग करके, और परसों का दिन ऑल आउट कर दो, 2 अच्छा, सेशन में और ऑल फिर आउट अब कर दो। हमें जब 2 सेशन में अगर हम उन्हें ऑल आउट कर रहे हैं, इसका मतलब पिच पे मदद होगी, मदद तभी हम कैसे कर- खेलेंगे? तो फिर फिर अगर- चौथी इनिंग्स में हमें भी उस पिच पे खेलना पड़ा। और हमें तो एक दिन बाद की पिच यहाँ पे से खेलना 100 पड़ेगा। 150 वही जो पीछे चल रहा है। चेज होता तो मुझे नहीं नजर आ रहा है इस पिच पे। कल का दिन तय करेगा। कल का दिन थर्ड डे decisive वैसे भी होगा। मूविंग वो डे भी होता हाँ जी, है, हाँ जी। तो थर्ड डे तय करेगा कि सीरीज बचती है कि सीरीज जाती है। और कम सीरीज से के कम साथ साथ ड्रॉ ही करा लें, GG अगर के- हारे ना, बस ये है। सीरीज के साथ साथ 2 चीजें चली जाएंगी। सर, एक तो GG WTC का सपना और बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत और मुश्किल हो जीजी जाएगा। का टेन्योर। जी चलो ये एक अच्छी खबर। अच्छी खबर आई कोई तो। जब हमने पहले मैच की वो पोस्ट मैच एनालिसिस किया था, तो मैंने तो यही बोला था, रील भी बनी हुई है इस पे, कि मैं तो कहता हूँ इंडिया हार जाए और जो अपना ये है ये चला जाए। तो मोर और लेस कल का दिन जो है उसकी वो, वेट करते हाँ हैं। जी, कल जब कल पता चलेगा। मैच के बाद बैठेंगे तो मतलब काफी हद तक क्लैरिटी हो जाएगी कि कहाँ जा रहा है मैच ड्रॉ है कि किस तरफ जा रहा है। 2 बड़ी खबरें और भी हैं जी, उनके ऊपर भी आपको वीडियो बना के देंगे। उसमें से एक खबर है कि हमारी जो 30 तारीख से इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की ओडीआई सीरीज स्टार्ट है। केएल राहुल कैप्टन चुने गए हैं। गिल साहब और श्रेयस अय्यर बिकॉज ऑफ इंजरी जो है वो बाहर हो चुके हैं। तो एक वीडियो जो है टीम के एनालिसिस पे और क्या प्रोबेबल 11 होगी उस पे आपके लिए बनाएंगे। और दूसरा, इंडिया के T20 वर्ल्ड कप जो 2026 में होने जा रहा है, इंडिया और श्रीलंका को होस्ट कर रहे हैं, उसका जो मैच शेड्यूल है, ग्रुप शेड्यूल है इंडिया का, वो आ चुका है। तो उस पे भी एक वीडियो जो है वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें। उतना ना तो लाइक आ रहा है ना शेयर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए आपके सामने गेस्ट जो है, युवा पीढ़ी जो है वो पूरी आ गई है। एक हम ही थोड़े से बुजुर्ग हैं, बाकी तो जो है तीनों जो है युवा पीढ़ी है। तो यूथ जो है वो जरूर जो है वीडियो को और चैनल को सपोर्ट करे। थैंक यू। स्टे हेल्दी एंड ब्लेस्ड।